अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस कंसेप्ट में हम लीविस के बहुत ज़्यादा सारे एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक जो डिफिनीशंस है उसके बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉन बेस कंसेप्ट है। लीविस कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉन बेस कंसेप्ट भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बेस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि ये जो है ना लीविस एसिड है या बेस है। तो चलो शुरू करते हैं। तो लीविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है? लीविस एसिड, तो लीविस एसिड हर वो स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास लोन पेयर भी हो सकता है और आपके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। देखिए, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में फ़र्क होता है। लोन पेयर हम किसे कहते हैं? तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि लोन पेयर है क्या। तो लोन पेयर कहते हैं उस दो इलेक्ट्रॉन को जो कि वैलेंस शेल के एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करे। दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के एक ऑर्बिटल पर एग्जिस्ट करे तो उसे कहते हैं लोन पेयर। बहुत लोगों को ये जो है ना ये कंफ्यूज करता है कि लोन पेयर आखिर क्या होता है। बात कहते हैं कि जो बॉन्ड बनाता है, जो बॉन्ड नहीं बनाता। कोई कहता है कि जो है ना आखिरी शेल में मौजूद होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोई नहीं पता था कि लोन पेयर आखिर है क्या। जैसे कि ऑक्सीजन में हमारे पास दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, दो लोन पेयर होते हैं। टू लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में हमारे साथ। ऑक्सीजन में होते हैं क्या? टू लोन पेयर्स। दो लोन पेयर्स होते हैं नाइट्रोजन के साथ, एक लोन पेयर होता है। और इस तरह के जो है ना बहुत से और भी एग्जांपल है जिसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ये वैलेंस शेल के जो आखिरी या वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं। जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे कहते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होता है। जो एटम जो है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन और गेन करे, इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 हो जाए, तो ये इस तरह हो सकता है कि ये डी में भी आ सकता है और ये पी में भी आ सकता है। तो ये जो पेयर बनता है क्या, इसके पास ये होगा नेगेटिव चार्ज, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्स्ट्रा है। लोन पेयर हर न्यूट्रल एटम में भी हो सकती है। तो लीविस एसिड वो होते हैं जिसके जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे। लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, हम दो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसे कहते हैं लीविस एसिड। तो इसके एग्जांपल, ऑल कैटाइन्स आर लीविस एसिड। जितने भी हमारे पास कैटाइन है वो सब क्या है? लीविस एसिड है। और एग्जांपल, ग्रुप 3 एलिमेंट, जैसे कि हम कहते हैं AlCl3, एल्यूमिनियम है, बोरान है, ये क्या है? ये लीविस एसिड है, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल में आखिरी हमारे पास एक ऑर्बिटल क्या होता है? एम्प्टी होता है। इसी वजह से ये पी ऑर्बिटल जो होता है इसमें आखिरी जो है वो एम्प्टी होता है। तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसी वजह से ही क्या है? लीविस एसिड। मेटल जो है ज़्यादातर वो भी लीविस एसिड ही होते हैं। लीविस बेस क्या है? तो लीविस बेस वो स्पीशी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। तो ये जितने भी एनाइंस हैं हमारे पास, तमाम के तमाम एनाइंस वो क्या है? वो लीविस बेस होते हैं। और वो स्पीशी जिसके पास लोन पेयर हो उसे भी लीविस बेस ही कहा जाता है। तो लीविस बेस वो स्पीशी जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर हो, तो क्या होगी? लीविस बेस होगी जो देगा। तो ये जो है ना हमारे पास लीविस बेसिस होते हैं। समझ आया? अब डोनेटर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक साथ हो वैलेंस शेल में, वो डोनेट करे एक एटम, उसे कहते हैं लीविस बेस। समझ गए? चलो,
ये हमारे पास एक एग्जांपल है लीविस एसिड एंड बेस का। ये क्या है, ये है BF3। हम इसकी जगह AlCl3, AlBF3, AlI3, AlBr3 भी ले सकते हैं, BBr3, BCl3, BI3 वगैरह ये भी ले सकते हैं। तो जो ये ग्रुप 3 एलिमेंट है, ग्रुप 3 एलिमेंट जो टॉप में 2 है वो क्या है, लीविस एसिड है। तो इसके वैलेंस शेल में क्या होता है, एक ऑर्बिटल खाली होता है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर जो है ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, लीविस एसिड कहते हैं। हमने पढ़ा था लीविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दोनों हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करे उसे क्या कहते हैं, लीविस एसिड। तो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। तो 1s2 2s2 इसमें आ गए, 4 आ गए, आखिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो किधर जाएगा, पी में जाएगा। पी में किधर जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब उसको 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक इस तरह जो हमारे पास 2s2 है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के कदर इधर आएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी हमारे पास क्या होगा, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा अब इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये इसी तरह जो ग्रुप 3 एलिमेंट है वो क्या है, लीविस एसिड होते हैं। और ये जो NH3 है ये नाइट्रोजन इसमें है, तो ये क्या है, लीविस बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। और इस बॉन्ड को फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आता है एक नया कंसेप्ट जिसको VBT भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक अलग कंसेप्ट है। अगर बॉन्ड के बारे में आपको जानना है तो कमेंट में हमें बताइए, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये बॉन्ड हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हमारे पास बन गया कोऑर्डिनेट, हम इसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, बन गया। अब ये जो हमारे पास एक और कंसेप्ट है, एम्पोटेरिक सब्सटेंस है, एम्पोटेरिक स्पीशी, ये क्या होते हैं। एम्पोटेरिक स्पीशी या एम्पोटेरिक कंपाउंड वो कंपाउंड या स्पीशी होते हैं जो कि एसिड में बेस का किरदार अदा करे और बेस में एसिड का किरदार अदा करे, यानी वो एसिड और बेस दोनों बिहेव कर सकते हो, तो उसे कहते हैं क्या, एम्पोटेरिक स्पीशी या एम्पोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्पोटेरिक सब्सटेंस हमारे पास जो सबसे ज़्यादा नोन वाला है वो क्या है, H2O है। हमारे पास एसिड भी बहुत ज़्यादा है, ये हमारे पास HCO3 नेगेटिव है, ये भी बहुत का काम करता है, H+ भी डोनेट करता है और ये H+ एक्सेप्ट भी करता है, जैसे कि हमने ब्रोंस-लूरी कंसेप्ट में पढ़ा था। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी हमारे पास 2 एसिड होंगे, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ HNO3 और एक हो गया H2SO4, तो इसमें बेस क्या कौन सा होगा और एसिड कौन सा होगा। अगर हम ये एक बीकर में डालते हैं तो फिर क्या होगा, HNO3 यहाँ पर बिहेव करेगा एज एसिड। A general principle say that whenever you mixing two acids, so the weaker acid will behave basic। तो इससे ये HNO3 जो है ये OH नेगेटिव जो है ना ये लॉस करेगा और ये H2SO4 से गेन करेंगे। तो इस तरह ये बिहेव क्या करता है, लेविस बेस। यहाँ पर ये OH नेगेटिव देगा, तो ये ब्रोंस-लूरी ये आर्हीनियस बेस हो गए। तो अब यहाँ पर इससे H लेगा और ये क्या बनेगा, H2O बनाएगा। तो जब भी हमारे पास 2 बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस हम परस्पर मिलाएंगे और एक वीक एसिड है बेस है, तो जो वीक बेस होगा वो क्या करेगा, बिहेव एज एन एसिड, इज द जनरल प्रिंसिपल। हम आपको एक 2 एसिड दिखा रहे हैं, ये हमारे पास है NH3 और ये है HCl। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों क्या है, ये हमारे पास होते हैं गैस फॉर्म में, मगर हमने तो ज़्यादातर ये लिक्विड फॉर्म में देखा है।
तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें क्या होता है, वाटर होता है। इसमें वाटर डालते हैं तो इसी वजह से ये बनते हैं लिक्विड फॉर्म में, वरना असल में HCl और NH3 दोनों क्या है, ये गैस फॉर्म में मौजूद होता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।